राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का नाम सुनते ही एक ऐसा नेता याद आता है जिसने अपनी निर्भीकता और साहस से हमेशा सत्ता की बड़ी हस्तियों को चुनौती दी है। वो केवल अपनी पार्टी आरएलपी के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिन्होंने कभी भी कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी अन्य पार्टी से डरकर राजनीति नहीं की। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान बेनीवाल ने अपनी निडरता और सच्चाई के लिए अपनी राजनीति को बनाया और किस तरह से उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन को उजागर किया। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान बेनीवाल ने एक मीडिया इंटरव्यू में बिना किसी डर के अमित शाह और भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। वे भाजपा के उच्चतम नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य है, सत्ता हासिल करना, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेनीवाल ने कहा था, भाजपा और कांग्रेस के बीच जो संबंध हैं वो केवल सत्ता की साझेदारी का खेल है। ये दोनों पार्टियां अपने फायदे के लिए एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं। ये बयान इस समय में चौंकाने वाला था जब भाजपा खुद को विरोधियों के खिलाफ मजबूत और स्वतंत्र पार्टी के रूप में पेश कर रही थी। बेनीवाल ने इस संदर्भ में भाजपा के नेताओं को, खासकर अमित शाह के बारे में कहा कि इन नेताओं की सत्ता की हवस इतनी बड़ी है कि वे जनता की भलाई से कहीं अधिक अपनी पार्टी और अपने नेताओं के हितों को प्राथमिकता देते हैं। बेनीवाल ने अमित शाह पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अमित शाह अपने कमज़ोर नेताओं पर पूरी तरीके से हावी रहते हैं। वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं किया क्योंकि मैं उनका हर गलत आदेश नहीं मानता। मैंने कभी भी उन्हें अपनी इच्छाओं के खिलाफ नहीं चलने दिया। ये बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि हनुमान बेनीवाल कभी भी किसी दबाव में नहीं आते और अपनी बात रखने में हमेशा निडर रहते हैं। हनुमान बेनीवाल का एक और बड़ा बयान था जो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के गुप्त गठबंधन को उजागर करता था। वे दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने हाल ही में राजस्थान में बीजेपी के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ा है। कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक के मामले में फंसे हुए थे और बीजेपी ने कहा कि अगर ये नेता गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी की मदद करनी होगी। वे ये भी बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था जिसमें कांग्रेस ने अपनी वोटों की संख्या को कम किया और बीजेपी को जिताने में मदद की। बेनीवाल के अनुसार बीजेपी ने कांग्रेस से कहा कि अगर वे भजनलाल को बचाना चाहते हैं तो उन्हें 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलानी होगी। ये बयान कांग्रेस और बीजेपी के भीतर आपसी गठबंधन को सार्वजनिक करता है। इससे ये साफ हो गया कि दोनों पार्टियां अपने फायदे के लिए एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं। कांग्रेस ने 4-4 हज़ार वोटों के साथ अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया और इस तरह उपचुनाव के परिणाम को प्रभावित किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा, दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। कांग्रेस ने भाजपा से मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश की है। बेनीवाल का ये बयान उस समय पर बहुत महत्वपूर्ण था जब इंडिया गठबंधन के कई दल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे थे। बेनीवाल ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है जिसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा की मदद की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भाजपा से ये सुपारी ली कि आम आदमी पार्टी को कैसे हराना है और इसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। बेनीवाल का ये बयान उस समय में बहुत विवादास्पद था जब कांग्रेस के नेता खुद को भाजपा के खिलाफ लड़ाई में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये बयान कांग्रेस के भीतर के अंतर्कलह को उजागर करता है। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सलाहकारों पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल और प्रियंका के जो भी सलाहकार हैं वे उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं देते।
वे कांग्रेस को हाईजैक कर चुके हैं और सही बात उनके पास नहीं पहुंचने देते। बेनीवाल ने कांग्रेस के नेतृत्व पे सीधे आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सलाहकारों ने गुमराह किया और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य बर्बाद हो गया। उनका कहना था, हम मजबूरी में इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे क्योंकि पीएम मोदी को हराना था, लेकिन हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इस गठबंधन को बर्बाद किया। ये बयान राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर गंभीर सवाल उठाता है और कांग्रेस के भीतर के सलाहकारों के फैसलों को भी चुनौती देता है। हनुमान बेनीवाल की राजनीति में स्पष्टता और निर्भीकता हमेशा ही रही है। उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी से डरकर अपनी बात नहीं रखी। उनका मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सत्ता के लिए एक दूसरे से गठबंधन करते हैं और जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। बेनीवाल का कहना था, कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन केवल एक स्वार्थी समझौता था। इन दोनों पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति का उद्देश्य हमेशा आम जनता के हितों को बचाना और उन्हें सच बताना रहा है। उन्होंने कभी भी सत्ता के लिए अपनी सोच या मूल्यों को बदलने का प्रयास नहीं किया। उनके लिए सत्ता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जनता की समस्याओं को हल करना है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी किसी पार्टी से या नेता से डरकर राजनीति नहीं की है। उनका मानना है कि जनता की भलाई सबसे पहले है और इसके लिए उन्हें सत्ता की बड़ी हस्तियों से टकराने में कोई डर नहीं है। वे हमेशा सत्ता के खेल को चुनौती देते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। उनकी निडरता और सच बोलने की आदतें उन्हें राजनीति में एक अलग स्थान दिलाती हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति से ये स्पष्ट होता है कि वो न केवल भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल को उजागर करते हैं, बल्कि जनता के हितों में काम करने के लिए किसी भी कीमत पर खड़े रहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।